नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर का ये बदलता मंजरनामा ही तो है कि साल 2020 के प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अब तक 7 लाख छात्रों ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। अलग अलग कार्यक्रमों का हिस्सा बनाकर छात्रों को कैपेसिटी बिल्डिंग टूर पर ले जाया जा रहा है ताकि युवाओं को मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए जम्मू कश्मीर में कवायद शुरू की गई है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे खास कार्यक्रम की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर से नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम में करीब 8 लाख छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। वादी के ग्रामीण इलाकों में छात्रों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। 10 से 14 फरवरी 2020 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह। भारतीय रिजर्व बैंक आम लोगों को कर रही है जागरूक। जम्मू कश्मीर में किसान मेला और किसान जागरूकता शिविर का आयोजन। खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों के छात्र कैपेसिटी बिल्डिंग टूर पर। युवाओं को भारतीय धरोहर और इतिहास से रूबरू होने का मिलेगा मौका। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के बदले माहौल में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अब तक 7 लाख छात्रों ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। जम्मू कश्मीर से आने वाला ये डेटा कश्मीर की बदलती बयार का सबूत है। हम आपको सिर्फ एक जिले अनंतनाग का साल 2019 और साल 2020 का डाटा दिखाते हैं कि अनंतनाग में साल 2019 में 19,600 फॉर्म भरे गए थे अनंतनाग से, लेकिन साल 2020 में स्कॉलरशिप स्कीम के लिए सिर्फ अनंतनाग जिले की अगर बात करें तो करीब 1,15,000 फॉर्म जमा हो चुके हैं। आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस बात को जहन में रखें कि धारा 370 हटाए जाने के बाद से सुरक्षा कारणों की वजह से वहां पे इंटरनेट सेवा बंद थी, लेकिन अब हालांकि इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है। इन सब के बावजूद युवा बड़ी संख्या में मुख्य धारा का हिस्सा बनने को लेकर पहल कर रहे हैं और वो सामने आ रहे हैं। आप देखिए ये जमीनी हकीकत। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग ने ऑनलाइन स्कॉलरशिप फाइलिंग में इस बार इतिहास रच दिया है। सबसे ज्यादा इस बार यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑनलाइन अपना स्कॉलरशिप के लिए फाइल किया है। टेक्निकल डायरेक्टर एनआईसी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। इस बार का डेटा बताइए, किस तरह से इस बार ये हिस्टोरिकल आप बता रहे हैं? पिछले साल का जो हमारा डाटा था अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, वो कोई 19 से 19,600 था हमारा जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो एप्लीकेंट्स हमारे टोटल थे। तो इस टाइम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए कैंपेन भी चलाया और दूसरा जो इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस जहाँ थी उसके बावजूद जो एनआईसी ने फैसिलिटेट किया लोगों को, स्टूडेंट्स को। इस टाइम जो रिकॉर्ड जो है आप कह रहे हैं ये 1 लाख, अभी तक 1,11,396 फॉर्म प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक हमारे पास जमा हुई है। किस महीने से स्कॉलरशिप के लिए फाइलिंग शुरू हुई है और ये कितने महीने का डेटा है जो आप बता रहे हैं? 1,11,000 3 महीने से चल रहा है डाटा। तो इसमें 2 बार एक्सटेंशन भी हुआ है जेएंडके के लिए स्पेशली ड्यू टू इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह। तो लेकिन अब तकरीबन जो भी एलिजिबल हमारे कैंडिडेट्स हैं जेएंडके अपने डिस्ट्रिक्ट के, तो तकरीबन सब लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं। जो हमारे पास डाटा डेली आ रहा है सेंटर से कि कहाँ पे कितने आ गए। अब इसमें थोड़ी कमी इसलिए आ रही है क्योंकि तकरीबन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सबको हमने फैसिलिटेट किया, सबने फॉर्म भर दिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पहल है नेशनल स्कॉलरशिप, तो ये बहुत बढ़िया है। इससे काफ़ी जो है यहाँ स्टूडेंट्स कम्युनिटी को फायदा मिलेगा। पिछली बार का डेटा आप बता रहे हैं 19,000, इस बार का इतना रिकॉर्ड डेटा होने की वजह क्या रही? पिछले साल जितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं जो सही पाए गए, तो सबको जो है स्कॉलरशिप मिल गया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में। और सारा इसमें ट्रैकिंग आती है कि जब फॉर्म आपने भर दिया आपके पास एक एसएमएस आता है कि आपका फॉर्म जमा हो गया, वेरीफाई हो गया, फिर एसएमएस आएगा। पैसा जमा होता है तो तब भी मैच बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो जो पिछले साल लोगों ने देखा कि जो 19,000 हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी उनको मिल गया है, तो इससे थोड़ा लोगों को और मोटिवेशन हो गई। काफ़ी अवेयरनेस भी हुई हमने की है ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। तो इस वजह से काफ़ी ये जो हमारे पास फॉर्म्स आ गए। ये स्कीम कितनी मदद करती है स्टूडेंट्स की, जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं? ये तो डेफिनेटली मॉनेटरी बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए है। तो इससे उनको पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलेगी आगे बढ़ाने में। खासकर जो गरीब स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए मतलब जो फीस वगैरह का है एग्जैक्ट इसमें मिल जाता है, जो फीस आपने तकरीबन भरा उतना सारा मिल जाता है। अनंतनाग ने इस बार बाजी मार ली है क्योंकि सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप का जो आंकड़ा है वो यहीं से आया है और पिछली बार के आंकड़े को एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 19,000 पिछले साल था, लेकिन इस बार 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर आए हैं। दिखाता है कि जो सरकार की ये स्कीम है उसकी लोकप्रियता कितनी है और उसको अमली जामा पहनाने में यहाँ के प्रशासन ने कितनी शिद्दत से काम किया है, जमीनी स्तर पर काम किया है। कैमरामैन कुलदीप के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, अनंतनाग। तो देखा आपने कि किस तरह से युवा छात्र की बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं, वो भागीदारी में कर रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं। खास करके हमने आपको पहले भी दिखाया था कि नेट के एग्जाम में भी, नीट की परीक्षा में भी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और जम्मू कश्मीर के युवा नेट में भी इंटरनेट बंद होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में न सिर्फ यह कि फॉर्म भरा था बल्कि वो पास आउट होकर आए थे। और अभी स्कॉलरशिप के लिए जो युवा फॉर्म भर रहे हैं, करीब 8 लाख युवा जम्मू कश्मीर से अब तक फॉर्म भर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में हालांकि प्रशासन ने कई तरह की सहूलतें दी हैं उनको, उनके लिए जो है अलग अलग रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाए हैं, उनके लिए 2 मरतबा अब तक फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ाई जा चुकी है। मगर यह सब मुमकिन हो पाया है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की वजह से, जो गवर्नमेंट की तरफ से अब देखने को मिल रही है। युवाओं को इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनके फॉर्म का स्टेटस बताया जाता है, इन सब वजहों से ये मुमकिन हो पाया है। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कृषि को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कई कवायद शुरू की गई है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी और तकनीक से किसानों को रूबरू कराया गया है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जागरूकता शिविर और किसान मेले का आयोजन किया गया, जिससे किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने वर्ष 2022 तक का लक्ष्य रखा है। जम्मू कश्मीर में किसान आसानी से तेज काम कर सके, इसके लिए सरकार ने किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने, किसानों को गुणात्मक खेती के लिए प्रोत्साहित करने, किसानों के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न कदम उठा रही है। बागवानी विभाग कुलगाम के डीसी कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय मेगा जागरूकता सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में किसानों को बागवानी के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही किसानों को पेश आने वाली समस्याओं को भी हल किया गया। बड़ी संख्या में दूर दराज इलाके के किसानों ने इस जागरूकता शिविर में भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत काश्तकारों के बीच सूचना प्रसार के लिए किया गया। आज का मेला तो हॉर्टिकल्चर का एवियरेंस मेला है, पावर मशीनरी मेला का एवियरेंस प्रोग्राम। जो आपने देखा कि जो हमारे प्रोग्रेसिव ऑर्चिडिस्ट्स हैं और फार्मर्स हैं, काफ़ी शमूलियत उन्होंने की इस प्रोग्राम में। कुछ हमारे ग्रोवर्स जो थे जिन्होंने बरमला इजहार किया कि हमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके पंचायत लेवल तक ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों को भी जो भी हॉर्टिकल्चर के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से वाकफियत हो, वो ग्राउंड लेवल तक भी पहुंचे। कृषि विज्ञान केंद्र कठुआ और शेर कश्मीर विश्वविद्यालय जम्मू ने साथ मिलकर कठुआ में इफ्को किसान मेले का आयोजन किया। बड़ी संख्या में दूर दराज इलाके के किसानों ने इस मेले में भाग लेकर नवीनतम खेती तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल की। 400 के करीब किसान होगा यहाँ और जानकारियाँ सब्जी के बारे में, अपने फ्रूट के बारे में और अपने फसल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो एक्सपर्ट आए हुए हैं, जहाँ डॉक्टर साहब आए हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हैं जो कि किसानों की मदद कर रहे हैं जाके। मतलब जैसे कि हमारा यहाँ मौसम के वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है किसानों को, तो उनको बता रहे हैं कि इसका तरीका क्या उपाय करना है, क्या नहीं करना। तो उसके लिए जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के आए हैं, फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर वगैरह वगैरह और आए हुए हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम किसानों को काफ़ी अच्छी मदद मिल रही है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हैं, किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है ताकि जो गवर्नमेंट की मंशा है कि किसानों की मदद की जाए, वो उन तक पहुंचे और उनकी जो आमदन है उसको दोगुनी की जाए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का आह्वान है। किसान मेले का उद्देश्य किसानों के कल्याण और उत्थान के लिए चल रही योजनाओं में बागबानी समन्वित विकास मिशन और दूसरी योजनाओं के तहत किसानों को जागरूक करना है, ताकि किसान आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से अच्छी फसल उगाएं और मंडी में पहले से अच्छे भाव पर बेच सकें। इस तरह के कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। ब्यूरो इनपुट के साथ कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज। तो किसानों की आमदनी दोगुनी करने की मुहिम लगातार जारी है। 2022 तक का लक्ष्य रखा गया। हम आगे बढ़ते हैं,
भारतीय रिजर्व बैंक देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर रहा है। 10 से 14 फरवरी 2020 तक जम्मू में भी वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह का इस बार का विषय MSME है। MSME का इकोनॉमी के डेवलपमेंट में अहम रोल रहा है। रिजर्व बैंक ने MSME सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। वित्तीय साक्षरता सप्ताह का मकसद रिजर्व बैंक के अलग अलग स्टेप की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना है। Reserve Bank of India has taken various steps to finance the MSME sector, and the MSME sector plays a crucial role in the development of the economy. As you know, it contributes around 28% to the GDP and provides 11 crore employment to the people. As part of our J&K, the function is being held at Jammu for UT, J&K and Ladakh. We have requested all the bankers to display all the posters in their branches prominently. और आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें देश से परिचित कराने के लिए लगातार भारतीय सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और ITBP के द्वारा प्रयास जारी है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत अवंतीपुरा में 20 बच्चों को कैपेसिटी बिल्डिंग टूर पर भेजा गया। इस टूर का मकसद बच्चों को भारत दर्शन के साथ साथ भारत की धरोहर और इतिहास से रूबरू कराना है। हम अपने हिस्टोरिक मोनूमेंट्स देख सकेंगे सर, हम प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं सर, हम मेट्रो स्टेशन देखेंगे सर, हम सिनेमा हॉल जाएंगे सर, हम और भी कुछ जो होगा हमारे लायक वो हम देखेंगे सर, जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। आगे भी ऐसे टूर होने चाहिए, सबके लिए अच्छा फ़ायदा है। जो गरीब होते हैं वो ये टूर अफोर्ड नहीं कर पाते सर, इस वक्त उनको फ्री में ये टूर मिल रहा है। हम बहुत खुश हैं कि हम इस टूर पे जा रहे हैं और बहुत ऐसे टूर हो रहे हैं जिनमें बहुत बच्चों को ये मौका मिलेगा कि वो ये देखें बाहर और भी बहुत सारी दुनिया पड़ी है। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, आगे एक्सपोजर भी बहुत सारा मिलेगा बाहर से कि हम दुनिया कितनी आगे चली गई। हमने ये टूर इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि इन बच्चों को वो अवसर दिखे जो दिल्ली, देहरादून में डेवलपमेंट के और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हाजिर हैं, ताकि ये अपने छोटी जगह से बाहर की सोच इनकी बढ़े और ये सोचे कि हमारी जो सुंदर कश्मीर वादी है इसमें और कितनी तरक्की ऐसी इतनी हो सकती है कि ये भी आगे चल के इतने सुंदर और एक डेवलप्ड जगह बन जाए। ये टूर पीछे भी होते रहे, आगे भी होते रहेंगे और हमारी हर समय ये कोशिश है कि आजकल के बच्चे आगे की सोचें और उनका दिमाग और खुले और वो विभिन्न प्रकार से इस इलाके में सुंदर वादी में डेवलपमेंट लेकर आ सके। तो जम्मू कश्मीर से लगातार हमने आपको दिखाया भी है कि किस तरह से बच्चों को कभी भारत दर्शन, कभी कैपेसिटी बिल्डिंग टूर और कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रमों के जरिए लगातार दूसरे स्टेट में लगातार भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति, भारत की तहजीब को दिखाने के लिए ले जाया जाता है और इसी वजह से युवा निकलकर सामने आते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तो श्रीनगर में हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और खेल के प्रति पुरजोश खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस जूडो चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर जूडो एसोसिएशन ने किया था। चैंपियनशिप का उद्देश्य खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना है। विजेता खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। युवा खिलाड़ियों को आत्मरक्षा के साथ साथ आत्म सुरक्षा सीखने के लिए भी इसमें एक्सपोजर मिल रहा है। यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप चल रहा है, तो जो इसमें गोल्ड निकालेगा आगे उनकी सिलेक्शन हो जाएगी स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए और उसके बाद नेशनल लेवल कंपटीशन। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, एक बच्चे को बहुत एक्सपोजर मिलता है, वो सेल्फ डिफेंस सीखता है, बहुत फ़ायदा मिलता है, एक्सपोजर मिलता है और इंसान को, एक प्लेयर को कंपटीशन का फील मिलता है। डरा हुआ होता है या कुछ बोलता है कि मैं खेल पाऊंगा नहीं, कंपटीशन फील मिलता है जिससे इंसान थोड़ा सा रेडी अप हो जाता है, क्योंकि नेशनल पे जाके आपको कोई साथ नहीं होता है, यहाँ पे फिर भी आपको सपोर्ट करने के लिए कोई होता है। बहुत गेम्स है, वूशू है, टाइकोंडो होती है, हर जगह होती है, तो मतलब ये होनी चाहिए। इससे मतलब हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। फिटनेस भी, हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, बच्चों को काफ़ी प्रमोशन मिलता है। हमारे पास एक्सपर्ट भी है यहाँ पे जिनकी हेल्प से एसोसिएशन ने काफ़ी अच्छा अपना रोल दिखाया यहाँ पे। आज तक हम कई सालों से देख रहे हैं, इनके काफ़ी मेडल्स भी आए हैं आज तक।
तो युवाओं को पॉजिटिव एक्टिविटीज का हिस्सा बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में लगातार हर सतह पर कोशिशें की जा रही है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।